एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो बहुत टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। मैंने सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, काम कर रही थी। तो अब मैं लंच बनाने आई हूँ, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं लंच। और लंच में मैं कोई सब्जी नहीं है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। मसूर की, उड़द की और अरहर की और खड़ी मसूर की दाल छिलका वाली होती है, उसको मिला के बनाऊंगी मैं, 4 दालों को मिलाकर। और नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं दाल चावल रोटियाँ। तो उधर मेरी दाल चावल बन रहे हैं, इधर मैंने प्याज को कट करके और चॉपर में इसको चॉपर कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट। भैया ये तो बड़ा गजब की चीज़ है, मेरे लिए बहुत आसान है और बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसे मंगाकर, और बहुत मिनटों का काम बिल्कुल सेकंड में होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका, क्योंकि ये चॉपर बहुत काम की चीज़ है भाई। बट फटाफट जल्दी से काट लो। और टमाटर हैं, उसको भी मैं चॉपर कर लेती हूँ फटाफट। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब मैंने मंगा ली थी, ऑर्डर करी थी मैंने मीशो से। तो बस टमाटर को भी मैंने कट किया, तो 2 टमाटर मेरे बेकार निकल आए, तो मैंने उसे रखा। फिर तीसरा टमाटर काटा, तो मैंने फिर उसे भी फटाफट चॉपर में कर लिया। और इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी डाली थी मैंने इसमें। तो देखिए इस तरीक़ा से खींचते हैं फटाफट, 3-4 बार बस घुमाओ, फटाफट चॉपर हो जाता है। बड़ी गजब की चीज़ है, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा लगा ये, सच में बहुत अच्छा लगा। नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते इसके लिए। उसके बाद मैं आ गई कमरे में, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने पूरा ब्लॉग देखना मेरा, क्योंकि मेरी बहन की बिटिया रानी का जन्म हुआ है, तो उसी का सेलिब्रेट करते हैं हम। बस छोटी सी ऐसी पार्टी मना लेते हैं मिठाई खाकर। तो मेरे हस्बैंड जी गए थे बाज़ार, तो वो मिठाई लेकर आए। मैंने तो मना भी किया था कि मैं घर पे ही बनाऊंगी, तो बोले नहीं अभी लेकर आते हैं हम।
तो उनसे सबर नहीं हुआ, तुरंत गए बाज़ार और मिठाई लेकर आए और हम लोगों ने फिर भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद हम खाते हैं यहाँ पर लोग बैठकर सब लोग, तो अच्छा लगा बहुत। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक नन्ही परी आई है और मेरी बुआ की लड़की है, उसकी बेटी का जन्म हुआ है कल, तो मुझे पता चला था तो मेरे हस्बैंड जी मिठाई लेकर आए उसी खुशी में। वैसे मेरी सगी बहन तो नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, तो उसी के लिए मिठाई लेकर आए। तो आप लोग भी खा लीजिए मिठाई, मीठा कर लीजिए, क्योंकि एक नन्ही परी आई है, मुझे मौसी कहने वाली आ गई। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हम खाते हैं मिठाई और आप लोग भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए मिठाई। ले लो, टेस्टी है, ताजा थी, मेरा खीरा खाई ले आए हो। आपके सामने ही बना हो कोई। बड़ी गजब की है, ये मेरी फेवरेट मिठाई है, छेना बारे रसगुल्ला। तो चलिए हम लोग खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट तो कर लिया, मिठाई खा ली अपनी बहन की लड़की की खुशी में, और मैं मासी बन गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। तो चलिए अब चलते हैं, किचन में आ गई हूँ मैं। अब बनाते हैं दाल में तड़का लगाते हैं। खाना तो बन गया है, दाल चावल बन गए हैं, रोटियां भी बनानी है। तो दाल को फ्राई कर लेते हैं जल्दी से फटाफट और फिर खाते हैं खाना। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिए लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो इसमें मैं जीरा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें उड़द की दाल भी है, तो इसमें मैं जीरा नहीं डालती हूँ। और इसमें जो चॉपर कर रखे थे मैंने प्याज, उसको डाल दिए हैं। और मैंने जो प्याज हो गए थे उसके बाद मैंने टमाटर को चॉपर कर रखा था, उसे भी डाल दिया है। बस इससे जल्दी से पका लेते हैं अच्छे से, और बस इसमें लग जाएगा तड़का। इसमें दाल डाल दूँगी उसके बाद में। तो कोई भी बहन हुई, वैसे तो मेरी कोई सगी बहन नहीं है, चाचा की, ताऊ की, मासा मौसी की या मामा की, बुआ की, यही लड़कियां होती हैं, तो ये भी अपनी बहनें ही होती हैं और सभी बहनें ही होती हैं। मेरे लिए तो सब अपनी बहनें ही हैं, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है किसी के यहाँ भी कोई भी बात हो, जैसे बहन चाचा की लड़की के यहाँ कोई बच्चा हो या किसी का बर्थडे हो, तो उसमें अपने को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी बहन के बच्चे का ऐसा हुआ है, बर्थडे है, ये है, वो है, तो अच्छा लगता है। बहनें हैं कैसी भी हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे की थाली लगा लेती हूँ। उधर मेरी दाल में तड़का लग गया है, तो उसे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले उसे ही लगा कर दे देती हूँ। और मैंने फटाफट रोटियाँ भी बना ली थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थी। और इधर मैंने थाली लगा ली है अपने बेटे के लिए, खीरा रख दूँगी उसके लिए, चावल खाएगा थोड़ी से वो, और एक रोटी लगा दी है मैंने उसके लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए चलते हैं, खिलाते हैं उसके लिए। तो खाना बन गया है और रोटियां भी मैंने बना ली हैं। बहुत गर्मी है किचन में, तो मैंने अपने बेटे की थाली लगा ली है, उसको देती हूँ, भूख लगी है उसे। और थाली लगाई है मैंने, आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल और रोटी। तो चलिए खिलाती हैं अपने बेटे को। राज लो खाना। तो चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। और मेरा बेटा बैठ गया है खाना खाने के लिए, उसे खाना है, जल्दी भूख लगी है, हम लोग खाएंगे भी। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो ये शाम का टाइम था और गाय खड़ी थी, बार बार मतलब चिल्ला रही थी, क्योंकि उसकी आदत है बुलाने की, क्योंकि मैं सुबह शाम को गाय को रोटी भी देती हूँ खाने के लिए, तो उनकी आदत है कि वो खिलाएंगी ज़रूर। तो खड़ी हो गई थी आकर, तो मैं गई थी रोटी लेकर। तो दोपहर की रोटी थी रखी हुई, तो उसी को मैं खिला रही थी। तो वो जा ही नहीं रही थी, मैं कह रही अब चली जाओ, अब कल आना। तो बस यहाँ पर मैं घूम रही थी और बारिश होकर रुकी थी, तो अच्छा लग रहा था। पर इसमें चांदनी का पेड़ है, इस पर कीड़े लग रहे थे, सुड़ी सी हो रही थी इसमें, तो उसको मैं देख रही थी। तो इसमें दवाई लगवानी, मैं हस्बैंड जी को बोला था कि इसमें दवाई लगा दो, नहीं तो ये पूरा पेड़ ख़राब हो जाएगा।
तो इधर मैं घूम रही थी, उधर देखा तो एक जोंक पड़ी थी जो चिपट जाती है, अगर शरीर में लग जाए तो वो छूटने का नाम ही ना लेती है, वो पूरा खून ही चूस लेती है। इसीलिए मैं उसको बता रही थी कि जल्दी से अपनी बेटियों को झाड़ू लेकर आओ तो मैं उससे इसको भगाऊँ। तो ये बिल्कुल छोटी सी हो गई थी, वैसे बहुत लंबी हो जाती है ये, तो वो गिर रही थी बार बार, तो मैंने इसको ऐसे ही ले गई थी। बहुत भयंकर वाली जोंक होती है ये, तो मैं इसको भगा देती हूँ जल्दी से, बहुत दूर डाल दूँगी नहीं तो बार बार आ जाएगी। बारिश के मौसम में ऐसा ही होता है, यहाँ पर जंगल एरिया है इसीलिए बहुत कीड़े आते रहते हैं, तो डर भी लगता है, तो इसीलिए साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो मैं बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। शाम हो गई है और शाम के 5:30-6 हो रहे हैं, तो हम जा रहे थे घूमने के लिए। अच्छा नहीं लग रहा, आज पूरे दिन बारिश हो रही थी तो हम लोग सो गए थे। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा घूमने, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं फिर जाते हैं। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से कमेंट, प्यारी प्यारी कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और लगेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन की बिटिया रानी का जन्म हुआ है और मैं मासी बन गई। फिर से बता देती है एक बार, नन्ही सी परी आई है मेरे यहाँ, क्योंकि मेरी सगी बहन तो नहीं है पर मामा की लड़की, फूफा की लड़की, बुआ जी की लड़की होती है ना, वही अपनी बहन से भी बढ़कर हो जाती हैं। तो मैं उनको बहुत मानती हूँ, मेरी बहनें हैं वो। मुझे भी लगता है मेरी भी कोई बहन होती तो कोई बात नहीं, बुआ की लड़की, मामा की लड़की और भी बहनें होती हैं, मौसी की लड़की, सब अपनी बहनें ही होती हैं। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, मिठाई भी मंगाई खुशी में। तो कोई नहीं, जाएंगे तो मिलवाएंगे आप लोगों से भी उसको, ठीक है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, कमेंट भी किया करो और लाइक के साथ किया करो। लाइक नहीं करते हो, व्यूज़ तो बहुत हैं देखने वाले पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक में पैसे नहीं जाते हैं, लाइक कर दिया करो, तभी हमें अच्छा लगेगा कि ब्लॉग अच्छा बना कि नहीं बना। तो चलिए फिर करते हैं एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।